नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इंडोवाइन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है उन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इंडोवाइन एनर्जी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो कंपनी वाइन मिल्स के थ्रू पावर जनरेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी का काम है, जिसमें कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती है। और इस वजह से कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। लेकिन साथ ही में कंपनी को तो वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी को कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, और उनको साथ कॉम्पिटिट करने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके बाद ही हमें ये पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं, और कंपनी का बिजनेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड और अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 264 करोड़ का है। तो बहुत ही छोटी और माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे तो 22 है, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम शेयर का प्राइस देखेंगे तो 24 है। तो बुक वैल्यू के कंपेरेटिवली शेयर का प्राइस ज़्यादा प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 2.73 और ROE 2.47 है। तो इन दोनों मेजर रेशोज़ में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर से वो अभी बहुत ही छोटे और कम नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कंपनी को और ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम वेरियस सेगमेंट में देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस है वो कंपनी पिछले 5 से लेकर 6 साल में कैसा कर रही है। और उसके लिए सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 26 करोड़ का था, और उसके बाद देखेंगे तो अगले साल 22 करोड़ का रहा, इसके अगले साल 21, इसके अगले साल 18 करोड़, इसके अगले साल 25 और मार्च 23 में 34 करोड़ का। तो 20 से लेकर 30 करोड़ के बीच में ही कंपनी का पिछले 5 से लेकर 6 साल में हमें सेल्स देखने को मिला है। तो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी कंपनी की बहुत ही पुअर और एवरेज है। तो उसमें कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 11 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थी। और इसके ही बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ज़रूर देखने को मिला, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो भी हमें बहुत ही पुअर और एवरेज है वो कंपनी के सेल्स की तरह यहाँ पर देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर कंपनी प्रॉफिट में, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी को इसके नंबर से वो यहाँ पर कंसिस्टेंट बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ है वो अच्छी से हो पाए। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 से लेकर अभी मार्च 23 तक कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग और नेट प्रॉफिट जीरो यहाँ पर अर्न कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए और कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के रिटर्न के नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये ज़ीरो या फिर माइनस में ही देखने को मिला है। और किसी कंपनी का जो शेयर है वो उसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है जिस मल्टीप्लाई में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है वो बिल्कुल ज़ीरो या फिर निगेटिव में, जो कि इस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म में अभी ट्रस्टली यहाँ पर गेन होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और कंपनी के जो शेयर में मूव आएगा वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की वजह से होगा, और वो कभी भी, और इसी वजह से कंपनी का शेयर अप साइड में जाने के बाद कभी भी डाउन साइड में आ सकता है। तो उस वजह से हम कंपनी में अभी भी करंटली पोजीशन में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और उसके बाद कंपनी के और ग्रोथ के लिए कंपनी का जो बोरंग्स है वो कम होना ज़रूरी है, जो कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो कम किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो बोरंग्स के कंपेरेटिवली कंपनी के पास है वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा के जो रिजर्व है वो हमें देखने को मिले, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो कंपनी जो कंसिस्टेंट यहाँ पर बोरंग्स कम कर रही है, उस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट कम हो रहा है। लेकिन कंपनी को बोरंग्स यहाँ से और भी कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में परफॉर्मेंस पॉजिटिव में जनरेट कर रही है वो कंपनी नेट प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करके प्लस में यहाँ पर परफॉर्मेंस करे। और उसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी पिछले कुछ समय से डाउन हो रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास जो कैश आ रहा है वो यहाँ पर कम हो रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर पॉजिटिव में परफॉर्मेंस है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी के मैक्सिमम टाइम अभी भी नेगेटिव में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोनों में कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट हो पाए, क्योंकि जो
परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के देखने को मिले वो अप एंड डाउन्स में, जिस वजह से अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो उसमें भी कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर से वो प्लस और माइनस में जा रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अनसर्टेनिटी यहाँ पर जनरेट करता है। और उसी वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम और ट्रस्टली हमें पॉजिटिव में देखना चाहिए, जो कि इस कंपनी को अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मैक्सिमम अभी भी 100 डेज़ के आसपास है, तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में अभी भी बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि इसमें भी कंपनी को इंप्रूवमेंट करके ये नंबर कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 50% के आसपास है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी में एफआईज और डीएस जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है इनकी हिस्सेदारी देखेंगे तो बिल्कुल अभी हमें जीरो यहाँ पर देखने को मिली। तो 2-3 क्वार्टर पहले अगर हम देखेंगे तो डीएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अच्छी थी, जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती, उसी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट हमें कुछ समय पहले देखने को मिली थी। लेकिन ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ज़रूर काम करती है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस है वो अभी भी बहुत ही वीक और एवरेज हो रहा है। और उसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। और उसी वजह से डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में हमें कम होते हुए देखने को मिली। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास है। तो ये बहुत ही नेगेटिव साइन है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस और फंडामेंटल बहुत ही वीक है। और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपनी ज़रूर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो बहुत ही वीक है। कंपनी का जो सेल्स है वो अभी भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही एवरेज है। कंपनी ज़रूर यहाँ पर अपना बोरोंग्स है वो कम कर रही है, लेकिन कंपनी को मेन अपने बिजनेस में, मतलब कंपनी को अपने सेल्स में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, और तभी कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और साथ ही में कंपनी को कैश फ्लो में भी यहाँ पर कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, जिस वजह से हम छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल और फंडामेंटल कंपनी के जब तक स्ट्रांग नहीं होते तब तक हम कंपनी में ट्रस्ट ली लॉन्ग टर्म के नज़र से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते।